छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी के वर्ग में आपके लिए जो कविता लेकर के आए हैं वो न केवल आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा वरन सामाजिक, सांस्कृतिक और सिस्टम, तंत्र जिसे कहते हैं, पर एक बहुत ही प्रसंगानुकूल कविता है। दरअसल इस कविता में आपको दूरदर्शन, मैं समझता हूँ आपकी जो उम्र है उस हिसाब से यह एक रोचक टॉपिक केवल दूरदर्शन लग जाने से होता है। बताऊं बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जो इसके कवि हैं क्या दिखाया है। दूरदर्शन, मैं समझता हूँ प्रकाश का प्रयोग होने के कारण, ध्वनि का संयोग होने के कारण और आपकी रुचि के अनुसार कार्यक्रम दिखाने के कारण यह न केवल आज जब से ये दूरदर्शन चला है, दूरदर्शन पर कार्यक्रम चले हैं, तब से लेकर के आज तक इसके रेटिंग में, इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, वरन इजाफा ही होता गया है। अब इस कविता में पहले आपको बताऊं कि यह किस प्रकार की कविता है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राष्ट्रीय है या फिर जीवनोपयोगी है, विचारात्मक है। तो बच्चों, यह कविता अन्य कविताओं से इस प्रकार अलग है कि यह व्यंग्यात्मक कविता है। व्यंग्य आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे आपको जाऊं व्यंग्य का अर्थ समझाने के लिए, 9वीं कक्षा में हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग्य वाला पाठ। इसी तरह से 10वीं में नेताजी का चश्मा, 11वीं में भी पढ़ा होगा और अब 12वीं कक्षा में। व्यंग्य का और हास्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके द्वारा हम किसी के प्रति अपनी शिकायत या आलोचना को हंसते हुए से हल्का विषय बनाते हुए कह भी डालते हैं और जिसको कह रहे हैं उसे बुरा भी नहीं लगता। ये है व्यंग्य की शक्ति। इस कविता में रघुवीर सहाय को कितनी सफलता मिली है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जब पूरी कविता हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हम आप सभी, चाहे दर्शक के रूप में हो, श्रोता के रूप में हो, कहीं ना कहीं इस कविता को एप्रिसिएट करते हैं, इस कविता के वास्तविक स्वरूप से सहमत होते हैं। बच्चों, क्या है रघुवीर सहाय के द्वारा इस कविता में व्यंग्य प्रस्तुत किया गया? बताऊं आपको कि 2-4 वर्ष पहले जिसे मीडिया की भाषा में विकलांग कहा जाता था, आज उस शब्द को हटा करके और इन्हीं मीडिया वर्ग ने अब विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है। दिव्यांग, काना हो एक आंख से, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कुबड़ा हो, मतलब किसी भी तरह से शारीरिक अक्षमता जिनमें होती है उन्हें हम कहते हैं अपाहिज, विकलांग, दिव्यांग। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं इन छोटी छोटी बातों को आपको समझाने के लिए? बच्चों, चूंकि यह विषय ही है इस कविता का अपाहिज। अपाहिज यानी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति। शीर्षक है आपका बंद कैमरे में अपाहिज। कैमरा शब्द का प्रयोग यहाँ पर दूरदर्शन के स्टूडियो के लिए किया गया है। बंद कैमरे यानी स्टूडियो जो होता है
वो न केवल साउंड प्रूफ होता है वरन चारों तरफ से घिरा हुआ होता है जहां बाहर का कोई शोर वगैरह न पहुंचे, इसलिए बंद शब्द का प्रयोग किया गया। मैं आपको एक एक विशेषण और उसकी व्युत्पत्ति बता रहा हूं। बंद कैमरे में अपाहिज यानी कहीं से किसी विकलांग, दिव्यांग, अपाहिज व्यक्ति को पकड़ करके और दूरदर्शन पर आपके द्वारा कार्यक्रम दिखाएंगे, इस तरह से उस अपाहिज को प्रेरित करके, भला नाम की चाहत किसे नहीं होती है, कौन नहीं चाहता है कि हमें प्रसिद्धि मिले, लोकप्रियता मिले, इसी के लिए तो इतनी सारी चीजें की जाती है। तो अपाहिज व्यक्ति को यह कह करके कि मैं आपके कार्यक्रम को आपको दूरदर्शन पर कैमरा के सामने दिखाऊंगा, उसे ले आया जाता है और दिखाया जाता है दर्शकों को एक कार्यक्रम। दूरदर्शन जो कि आज जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है, जनसंचार भी आपको पढ़ना है अलग से, और उसी शब्द की चर्चा कर रहा हूं। जनसंचार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने का माध्यम। ये जनसंचार जो दूरदर्शन सबसे एक्टिव, सबसे क्रियाशील साधन है, उस स्टूडियो में अपाहिज को ला करके जो दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कवि ने, रघुवीर सहाय जी ने क्या इस पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने तो व्यंग्य किया है कि हमें उन अपाहिज अथवा दिव्यांग जनों के प्रति कहाँ तो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, उल्टा ये लोग कार्यक्रम के बहाने जो ब्लैकमेल यानी डरा धमका करके और उनसे अपने मन के अनुसार कुछ कहलवाना, ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कविता में बच्चों रघुवीर सहाय ने स्पष्ट तौर पर कैसे दिखाया है आपको, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहां पर हम शब्द का जो बार बार प्रयोग किया गया है, यह हम सर्वनाम दूरदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रिपोर्टर अथवा संयोजक के लिए प्रयोग किया गया है। वो बताते हैं कि आपके लिए यानी दर्शकों की सुविधा के लिए, दर्शकों के लिए रोचक कार्यक्रम लेकर के आने के लिए एक अपाहिज को लेकर के आते हैं। और यही कवि ने व्यंग्य किया है कि तथाकथित रूप से जो दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है यानी रिपोर्टर, अपने आप को सर्वशक्तिमान कहते हैं और अपाहिज को दुर्बल कहते हैं। दरअसल यही लेखक का व्यंग्य है। लेखक का कहना है, छात्रों को संदेश इस कविता से ये देना है कि जो दूसरों की दुर्बलता का लाभ उठाता है, उससे बड़ा दुर्बल कौन होगा? जो दूसरों को कमजोर समझता है, उससे बड़ा कमजोर कौन होगा? लेकिन यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत चरितार्थ होती है और दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले रिपोर्टर अपने आप को सर्वशक्तिमान और अपाहिज को दुर्बल कहते हैं। कवि ने उनके इसी स्वनाम धन्य संबोधन पर व्यंग्य किया है कि बताइए, ताकतवर भी कहीं अपने आप को ताकतवर कहता है, कमजोर भी कहीं अपने आप को कमजोर कहता है, लेकिन दूरदर्शन वाले अपनी बड़ाई किस हद तक करते हैं, वही इस कविता का मुख्य विषय है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करके
हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि बता रहे हैं कि वह रिपोर्टर उलूल जुलूल के प्रश्न, फालतू प्रश्न, जिस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, इस तरह के प्रश्न स्टूडियो में उस अपाहिज को बैठा करके पूछते हैं। अब बताइए, कोई अपाहिज होता है उसका भी कोई कारण, और वो दूरदर्शन पर प्रस्तुत करे। लेकिन इसी तरह से, चूंकि मैंने आपको कहा कि जन संचार 6 ककार पर निर्भर करता है, कहाँ घटना घटी, कब घटना घटी, कैसे घटना घटी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इस तरह से ककार पर जनसंचार निर्भर करता है। तो वो तो अपना वो रिपोर्टर अपनी वाहवाही के लिए, अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करता दिखाने के लिए इस तरह से जनसंचार की जो शर्त है, प्राथमिक शर्त, उसको पूरा करता है। लेकिन कवि का ये कहना है कि अपाहिज से ये पूछ करके कि आप अपाहिज हैं क्या, कैसे हुए अपाहिज, अपाहिजपन कैसा महसूस होता है, क्या आप नहीं समझते हैं कि हमारी जानकारी कहती है कि कोई भी दुख, पीड़ा या दुखदाई घटना जिस समय होती है उस समय जितनी पीड़ा नहीं देती है, उससे ज़्यादा पीड़ादायक ये घटना होती है जब वर्षों बाद उसे कुरेद करके कोई पूछे, कोई याद करे, दुख कई गुना बढ़ जाता है। और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता यही करते हैं। उस अपाहिज से जब पूछते हैं बताइए आपको कैसा महसूस होता है, क्या वो बताएगा कि कितना महसूस होता है? जिस तरह से मिठाई के मिठास को आप तौल करके, नाप करके यह नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति कि कितना मीठा, या तो ज्यादा मीठा है नहीं तो नहीं है। उसी तरह से विकलांगता अपने आप में शारीरिक अक्षमता को परिभाषित करता है, और पत्रकार होकर के, रिपोर्टर होकर के इस प्रश्न पर बार बार जोर दे करके आप दुर्बल को और दुर्बल कर रहे हैं, अपाहिज को और अपाहिज कर रहे हैं। कवि का संदेश ये है कि किसी भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के साथ इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम अपनी भारतीय मीडिया को इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से क्या कहें? बहुत दुखद अनुभव होता है जब हमारे यहाँ के मीडिया की ज़्यादा सक्रियता कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। बच्चों, एक छोटा सा प्रसंग आपको इस पाठ के माध्यम से बताऊं, आपको समझाने के लिए। मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पे, और मीडिया की सक्रियता के कारण हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। आज भी हम देखते हैं जब कभी भी कोई संवेदनशील अथवा गंभीर विषय होता है, हमारी मीडिया अपने कार्यक्रम को सनसनीखेज बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए उसकी तह तक जाना चाहती है, जिसे हो सकता है सुरक्षा कारणों से उसे प्रकट न किया जाना हो, और ऐसा हम होते हुए आज भी देख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा यह कविता न केवल आपसे जुड़ा हुआ है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक चरित्र पर भी ये कविता बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ा संदेश देती है। कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके, यानी वो इतने रईस होते हैं कि
उनके स्टूडियो में कैमरामैन होता है, लाइट वाला होता है, साउंड वाला होता है, म्यूट करने वाला होता है, और वो ये दिखाएंगे कि वो इतने सामर्थ्यवान, इतने शक्तिमान हैं कि उनकी एक आवाज पर दूरदर्शन, जिस पर आगे चल करके कविता में बताएंगे कि कितना पैसा खर्च होता है, वक्त बहुत कीमती है दूरदर्शन के पर्दे पर, लेकिन वहां वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत प्रमुख हैं, बहुत प्रधान हैं। तो वो दिखाते हैं कि दुख बताइए, आपका दुख क्या है। बच्चों, आप जानबूझ करके एक अपाहिज को स्टूडियो में लाए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है, और फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि अपाहिजपन क्या होता है। और इस तरह से प्रश्नों की, मैंने जो कहा कि ककार, इतने सारे प्रश्न करते हैं। एक आम आदमी, आपको अक्षम और शारीरिक रूप से अपंग की बात तो छोड़िए, आम स्वस्थ आदमी भी अगर स्टूडियो में पहली बार जाता है और उससे जब प्रेस रिपोर्टर अपने हिसाब से लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं तो वह कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। हमारे कवि का यही संदेश है कि कम से कम अगर आप दूरदर्शन के द्वारा यह कार्यक्रम दिखाने के लिए आए हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपाहिज की पीड़ा ज़्यादा होती है और उसे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो उसको एक कार्यक्रम की तरह पेश कीजिए। लेकिन ये क्या कि आप उन्हें लाते हैं और कभी प्रकाश का तेज प्रभाव दिखा करके, कभी आवाज़ को बढ़ा घटा करके, अपने टेक्नीशियन को, तकनीकी विशेषज्ञों को उसकी कला दिखा करके, और जिसे आप स्टूडियो में लाए हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसे इतना आप असमंजस और किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में डाल देते हैं। आखिर आपकी चेतना कहाँ चली गई, आपकी संवेदना कहाँ चली गई, आपकी मानवता कहाँ चली गई। कवि ने कहा है कि कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दर्शकों का धन्यवाद लेने के लिए, दर्शकों से लोकप्रियता पाने के लिए, अपने कार्यक्रम को नामी बनाने के लिए किस तरह के प्रश्न आगे उससे पूछते हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। बच्चों, आप भी समझ सकते हैं कि भला ये बेतुका प्रश्न कि अपाहिज होकर के भी क्या किसी को अच्छा लग सकता है? शारीरिक रूप से अक्षम होकर के भी कभी कोई अच्छी प्रस्तुति दे सकता है, लेकिन यही कुरेदने के कारण कवि को बर्दाश्त नहीं हो सका कि आखिर मानवता कहाँ चली गई। ये रिपोर्टर लोग अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन इनमें मानवता रंच मात्र भी नहीं है। यही व्यंग्य इन्होंने कहना चाहा है। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी वह अपनी सुपरमेसी, अपना प्रभाव दिखाते हुए कि हम एंकर हैं, हम इस कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं, तो हम इस तरह से प्रस्तुत किए कि यह कार्यक्रम लोकप्रिय बना। लेकिन सच्चाई ये है कि वह ऐसी बातें उस अपाहिज से पूछता है, कहता है कि जो भी प्रश्न पूछता हूं उसका जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। भाई, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है तो प्रचार करने वाले एजेंसी तो आपके साथ हैं ही, उससे ही पैसा लेकर के आप उस कीमत को पूरा कीजिए। लेकिन कवि का आपको यही कहना है कि आप उस वक्त की नजाकत को या वक्त की कीमत को एक अपाहिज को कुरेदने में जो लगा रहे हैं, भला आपकी मानवता, संवेदनशीलता कहाँ चली गई? आप तो संवेदनशील होने की जगह पर संवेदनहीन बन चुके हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। आप देखते होंगे कि अपने कार्यक्रम को अच्छा दिखाने के लिए जो
प्रस्तोता होते हैं वे कभी कभी किसी किसी दृश्य को बार बार दिखाते हैं दर्शकों के सामने में। क्यों? उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए, और कोई वजह नहीं होती है। तो एक तो अपाहिज को लाए हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है उसको, फिर उससे ये पूछ करके कि ये अपाहिजपन कैसा महसूस होता है आपको, उसके घाव को कुरेदते हैं और फिर उसके चित्र को बड़ा छोटा करके बार बार दिखा करके उसके घाव को बिल्कुल नया कर देते हैं, तरोताजा कर देते हैं। कवि का कहना है कि इस पीड़ा को जो अपाहिज महसूस करता है, दरअसल इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के पर्दे पर प्रस्तुत करते हुए ये न केवल उसको भुनाते हैं, न केवल उसका ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि उसे यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको स्टूडियो में ला करके आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं। एक तरफ ये दिखाते हैं और दूसरी तरफ उसे इतना तोड़ देते हैं, प्रश्न पूछ पूछ करके इतना तोड़ देते हैं लाए गए व्यक्ति को कि वह बेचारा अंततः फूट फूट कर रोने लगता है। और जब वो रोने लगेगा तो जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला है वो थोड़ा गंभीर अपने चेहरे को बनाते हुए, और स्वाभाविक है कि जो देखने वाला है वो तो कार्यक्रम को अपने स्तर से देख रहा है, वो भी थोड़ा गमज़दा हो जाता है। बस इनका कार्यक्रम हो गया रोचक, इनके दूरदर्शन पर जो समय इन्होंने दिया है कार्यक्रम के नाम पर, पैसे की कीमत सध गई, बराबर हो गई, हल हो गई समस्या। और इस तरह से उसकी भावनाओं से जो खेलते हैं, उसी के कारण लेखक ने इस प्रस्तुतकर्ता को, कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले को न केवल क्रूर कहा है, न केवल संवेदनहीन कहा है, मानवीय मूल्यों को न समझने वाला भी कहा है। कवि का कहना यह है बच्चों अंततः कि इस कविता के माध्यम से कवि का एक ही प्रश्न है दूरदर्शन के कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वालों को कि कम से कम आप सब कुछ कीजिए, कार्यक्रम बनाइए, दर्शकों को लुभाइए, रोचक बनाइए अपने कार्यक्रम को, लेकिन जिसे ईश्वर ने, प्रकृति ने या फिर जन्मजात अगर कोई किसी भी कारण से अक्षम है किसी भी तरह से, उसके ऊपर इस तरह के प्रश्नों की न तो बौछार कीजिए, न ही उनकी संवेदनाओं को कुरे दिए। और ये करके आप क्या करते हैं कि न केवल उसकी भावनाओं का शोषण करते हैं, उसके साथ आप अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं, जो कम से कम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इसी बात को कवि ने इस पूरी कविता में कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी हुई जो क्रूरता है उसे खड़ी हिंदी के शब्दों के माध्यम से बच्चों के सामने में प्रस्तुत किया गया है। और अपने आप को सर्वशक्तिमान और कार्यक्रम में पेश होने वाले अक्षम व्यक्ति को दुर्बल जो कहा है, उनकी इसी धृष्टता पर कवि ने अपनी कविता लिखी है। और इस तरह से शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों की जो असहजता है उसको प्रमुख रूप से उभारा है। धन्यवाद बच्चों।